शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाया हूँ कि आप इन सब बीमारियों से बाहर निकलिए। आपके अंदर बीमारी, मानसिक बीमारी भर गई है आपके अंदर। आज ट्रेंड बन गया, लगता है बच्चों को कि दिन भर लाइब्रेरी में बैठने से उनका पेपर निकल जाएगा। उनको लगता है कि 10-10, 12-12 घंटे पेपर निकल जाएगा। कोई रात को 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई पूरी रात पढ़ रहा है, इससे पेपर नहीं निकलने वाला। पेपर निकलने वाला कि सबसे पहले जिस जिस चीज की आप तैयारी करें उसका सिलेबस पढ़िए। उसके सिलेबस को 1, 2, 3, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार पढ़िए कि सिलेबस किस तरह का कैंडिडेट चाहता है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन अपने एग्जाम का पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक पढ़िए। और ये देखिए कि वो कैसा कैंडिडेट है यूज करना चाहता है पोस्ट के लिए। मान लीजिए यूपीएसआई कल एग्जाम था, तो पढ़िए यूपीएसआई का जब नोटिफिकेशन निकला हो तो वो उसमें पूरा चीज दिया होता है कि यूपीएसआई कैसा कैंडिडेट चाहता है, कैसा पर्सन चाहता है कि वो उस पोस्ट के काबिल, कैसा पर्सन हेर रहा है, कैसा चूजिंग चाहता है, ये ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, यूपीएसआई का फॉर्म निकला, आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद पेपर देने चले गए, तैयारी कर रहे हैं, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के, कोई रात में जाग रहा है, कोई 4 बजे 5 बजे जागिए, 10 बजे सोइए, 5 बजे जागिए, 5 बजे के बाद अपनी तैयारी में लग जाइए। ये नहीं है कि आप रात को 1 बजे तक पढ़िए फिर सुबह 3 बजे उठ जाइए, ये कोई मतलब नहीं है। दोपहर में सोइए। एक बेहतर टाइम मैं आपको बता दूं, मैं खुद आईएएस पीसीएस का मैंने तैयारी की हुई है, ठीक है। अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ पीसीएस की, ठीक है। लेकिन आईएएस पीसीएस के लिए 8-10 घंटा मैक्सिमम बहुत है, लेकिन वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो 5 घंटे, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मानसिक बीमार हो रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, अपने मंजिल को खुद से दूर कर रहे हैं। खुद अपना आकलन करिए कि हमारा पेट है, अगर हमें 4 रोटी खाने की एक क्षमता है तो हम अगर 10 रोटी खाएंगे तो हमें बीमार करेगा ही करेगा, और इतना बीमार कर देगा कि हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ये कोशिश करिए कि हमारी क्षमता कितनी है उस हिसाब से पढ़िए। बीमार होके क्या पढ़ना, दिन रात पढ़ रहे, दिन रात पढ़ रहे, दिन रात पढ़ रहे, ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। बेहतर कंटेंट के साथ पढ़िए, चूज करिए, भले 1 महीना इसी में खराब हो जाए, सिलेबस पढ़ने में, नोटिफिकेशन पढ़ने में, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर सिलेबस समझने के बाद, नोटिफिकेशन समझने के बाद, ये समझने के बाद कि यूपीएसआई कैसा पर्सन चाहता है, सिलेबस हमसे क्या मांग कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपकी 50% तैयारी खत्म हो जाएगी और फिर 50% बचेगी।